शेख की कृपया सभा को संबोधित करें। मेरे प्यारे ईस्ट सियांग के साथियों, ऑनरेबल एमएलए पासीघाट ईस्ट श्री काशी दयान जी, गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री श्रीमती जानू लेगो जी, चीफ काउंसलर, डेप्यूटी चीफ काउंसलर पीएमसी, जेडपीसी ईस्ट सियांग, सभी अधिकारीगण, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर मैं ईस्ट सियांग के हर नागरिक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव और आत्ममंथन का अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने भारत को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में स्थापित किया। ये दिन हमें बी.आर. अम्बेडकर एवं अन्य संविधान निर्माताओं के दूरदर्शी विचारों, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और कानूनी शासन के प्रति हमारा सामूहिक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस न केवल हमारे अधिकारों का उत्सव है, बल्कि कर्तव्यों की भी निरंतर याद दिलाता है कि हम सभी नागरिक संविधान के मूल्यों, एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय को अपने आचरण में उतारें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। आज हम सभी मिलकर अपने देश के इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें अपने जिले, राज्य और पूरे राष्ट्र की अपार प्रगति और विकास पर गर्व है और आज हम खुशी के साथ गए साल की गतिविधियों को भी देखना चाहते हैं। ईस्ट सियांग जिला सभी विकास क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरीके से बदलाव की दौर से गुजर रहा है और स्मार्ट सिटी पासीघाट नागरिकों के लिए शहरी सुविधाओं के मामले में राज्य का गौरव है। युवाओं और महिलाओं में आकांक्षाओं और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है, जो एसएचजी और दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के माध्यम से सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए रास्ता बना रही है। किसान कृषि उद्यमी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और हर नागरिक में एक उद्देश्य और लक्ष्य की भावना है। मैं आशा और उम्मीद से भरी हूँ कि ईस्ट सियांग जिला प्रशासन, चुने हुए प्रतिनिधि, सीडीओस, युवा, छात्र, पूर्व सैनिक और हर नागरिक, हम सभी अपने ईस्ट सियांग को हर क्षेत्र में चमकाने के लिए हितधारक हैं। इस संबंध में हाल ही में हुए पंचायत और पीएमसी चुनाव के सफल आयोजन के लिए मतदान अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों और हर एक के योगदान पर रिकॉर्ड करने का मेरा गर्व है। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुख्य पार्षद और उनके डिप्टी के नेतृत्व में नई पीएमसी स्मार्ट सिटी के लिए नए शहरीकरण का पहल करेगी। ग्रामीण ईस्ट सियांग में भी नए चुने गए जेडपीसी, जेडपीएम, ग्राम अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सदस्यों के नए जोश और उत्साह के साथ जमीनी स्तर पर शासन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। पासीघाट स्मार्ट सिटी के भी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अब सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। बाकी के प्रोजेक्ट्स भी आखिरी स्टेज पे हैं। आइकॉनिक सियांग रिवर फ्रंट, स्मार्ट गेस्ट हाउस और रिक्रिएशनल सेंटर के लिए कुशल मैनेजमेंट और सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया गया है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं वाले भविष्य के पासीघाट शहर का हमारा साझा सपना अब सच हो रहा है, जहां नागरिक अच्छी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं
और पासीघाट और जिले को इन्वेस्टमेंट और आर्थिक विकास के हब के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम इन प्रोजेक्ट की रखवाली करेंगे और पासीघाट स्मार्ट सिटी को और आगे ले जाएंगे। हमारे युवा और बच्चे ही देश और समाज का भविष्य तय करेंगे और मैं मिशन वाडा के अथक प्रयासों और जागरूकता पहलों और मिशन परिवर्तन के तहत नशा निरोधी मिशन में लगातार 13 अभियान के लिए ईस्ट सियांग जिला पुलिस की तारीफ करती हूँ। साथ ही बाल सुरक्षा की नई पहल प्रोजेक्ट मुस्कान को भी शुभकामनाएं देती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर हमारा जिला इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की एक और लहर देखने वाला है, जिससे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रोजेक्ट और ब्रुक्सिल से ओयान तक 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के जरिए रेल और सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और पावर ग्रिड 33 और 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट के तहत बढ़ती बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। आजीविका और आय के अवसर पैदा करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ARSLM ईस्ट सियांग ने हमारे जिले से 179 लखपति दीदियों की पहचान की है। 118 SHGs को रिवॉल्विंग फंड मिला है और 1067 को कृषि और अन्य गतिविधियों के तहत महिला किसान के रूप में शामिल किया गया है। हम जिले ओयान के टेक्सटाइल क्लस्टर के साथ एडी सिल्क प्रोडक्शन पर भी बहुत कार्य कर रही हैं। आशा है आप सभी इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग करेंगे और इनका हौसला बढ़ाएंगे। कृषि और बागवानी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आत्मनिर्भर योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। कैच देम यंग के तहत 6 युवा लाभार्थियों को एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज के लिए चुना गया है। WRD विभाग द्वारा लागू 250 हेक्टेयर खेती योग्य कमांड एरिया की सुनिश्चित सिंचाई कृषि उत्पादकता के सुधार के लिए बनाई गई है। इस परियोजना से नोडलू, निधियो, लिंगा और मुस्लिम गांव के 1050 किसानों को उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाकर लाभ होने की उम्मीद है। रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से भी किसानों का फायदा हो रहा है। शहर का मास्टर प्लान के अनुसार पासीघाट शहर के नियोजित और स्थायी विकास के लिए टाउन प्लानर और पासीघाट योजना प्राधिकरण के कार्यालय के द्वारा ड्राफ्ट इंटरिम मास्टर प्लान 2031 सरकार को भेजा गया है। स्वच्छता की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान एवं PNC के सुचारू मैनेजमेंट से प्रतिदिन हम 12 मीट्रिक टन से ज्यादा शहरी कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं और 30 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा और लेगेसी वेस्ट भी ट्रीट कर रहे हैं। इस बेना वाला पासीघाट इनिशिएटिव को मैं बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि काउंसलर के सुचारू नेतृत्व में इसको और आगे ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईस्ट सियांग के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, आशा, ANM, आंगनवाड़ी, डॉक्टर, MOs और स्वास्थ्य देखभाल समुदाय की भी सराहना करती हूँ। इस साल हमारा उद्देश्य है कि 100% नवजात शिशुओं का टीकाकरण किया जाए एवं सभी गर्भवती महिलाओं की सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए। बाकियों पटेल जनरल अस्पताल और प्रशिक्षण केंद्र को 300 बिस्तरों वाला अस्पताल में अपग्रेड करने का काम भी चल रहा है, जो ईस्ट सियांग और आसपास के जिलों के मरीजों को लाभ पहुंचाने वाली एक प्रमुख परियोजना है। मानव संसाधन विकास के मोर्चे पर जिले में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मापदंडों में सुधार जिला प्रशासन की प्रमुख
प्राथमिकताओं में से एक है शिक्षा के परिणामों में सुधार, मिड डे मील, शिक्षकों की ट्रेनिंग, शिक्षाविदों और अधिकारियों के साथ परामर्श करके एक सुंदर योजना की आवश्यकता है जिसमें हम और जोर शोर से काम करेंगे। उच्च शिक्षा के ही संबंध में अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जो कि एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय है, उन्होंने हाल ही में अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया है। मैं उनको बधाई देती हूँ। अंततः मैं सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से लागू करने के लिए सभी एसओई और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों, पीआरआई सदस्यों, गांव बुढ़ा, किसानों, युवाओं, छात्रों, पूर्वी सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वयं सेवकों, मीडिया कर्मियों, मार्केट एसोसिएशन, सीबीओ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं भाग लेने वाले दस्तों द्वारा किए गए शानदार मार्च पास्ट, प्रदर्शन करने वाले सांस्कृतिक समूहों, भाग लेने वाली टीमों, बैंड टीम, जेएमडी पासीघाट की राष्ट्रीय गान टीम, बीकेडी ओयान की टीम, प्रदर्शनी स्टॉलों के प्रतिभागियों को भी अपनी सराहना व्यक्त करती हूँ। आगामी जय अरुणाचल, जय हिंद।